गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम नवाए उर्दू और गुलज़ारे उर्दू की बात करेंगे। वन शॉट रिवीजन रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी बुक नहीं पढ़ाई है, एक भी चैप्टर आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके पार्ट 1 देख लें। ये क्या है, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम आपका हिस्सा नज़्म पढ़ेंगे और गुलज़ारे उर्दू को पढ़ेंगे। हिस्सा नस्र जो है वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो यहाँ पे पहली गज़ल दी गई है ये वली की है। मुफलिसी सब बहार खोती है ना। आदमी का एतबार खोती है या मर्द का एतबार खोती है, समथिंग समथिंग ऐसे ही है दूसरा मिसरा। तो देखिए बेटा, पहली वीडियो में हमने ड्रामे तक पढ़ लिया था। शौकत थानवी का आपका ड्रामा था खुदा हाफिज़, वहाँ तक हमने उसे पढ़ लिया था। अब हम गज़ल को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ आपके पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये ऊपर का जितना हिस्सा नस्र है वो सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ इंशाइया, अफसाना, ड्रामा, गज़ल, नज़्म किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सब चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ मैं जो शायर या अदीब के बारे में बताऊंगी वो उनके बारे में बताऊंगी जिनको सिलेबस में एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, जिन पर जोर दिया गया है कि भाई ये बच्चों को पढ़ाएं कम से कम। ठीक है, बाकी आपको सारे पढ़ना है, कैसे याद करना है इसकी ट्रिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। अब वली का जो पहला सवाल है यहाँ दिया गया है, मर्द का एतबार खोने से शायर की क्या मुराद है। इंसान की कोई इज्जत होना, ठीक है, किसी का उस पर भरोसा ना होना। यानी कि कहते हैं कि अगर कोई इंसान गरीब हो जाता है ना तो उसका एतबार भी खो जाता है। यानी कोई गरीब है ना तो हम यही सोचेंगे ये गरीब था इसी ने चोरी की होगी। ठीक है, ये एक जनरल मेंटेलिटी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। लिखा है, कौन सी चीज़ शायर के सीने का गुबार खो रही है। तो यहाँ लिखा है, महबूब के चेहरे की चमक दमक शायर के सीने का गुबार खो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला सवाल आपको लिखा है, शायर सनम से मिलना क्यों नहीं तर्क कर पाता है। क्यों नहीं कर पा रहा है, यानी तर्क करने का मतलब होता है बेटा छोड़ देना। ठीक है, तो महबूब की दिलबरी, उसकी जो मतलब मोहब्बत है, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो शायर को मजबूर कर रही है ना, कि भाई उसे ना बार बार उसकी याद आ जाती है, इसलिए वो उससे मिलना तर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक, अब देखिए ये 3 ही सवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अगला जो है ये मीर तकी मीर की गज़ल है, अश्क आँखों में कब नहीं आता। ठीक है, इसका पहला सवाल यहाँ लिखा है, पहले शेर में शायर क्या कहना चाहता है। तो कहते हैं इस शेर में शायर ये कह रहा है कि मुस्तकिल रोता रहा हूँ। ठीक है, रोते रोते मेरी आंखों की आंसू की जगह पे क्या है, खून निकलने लगा है। ठीक है, यानी इंसान इतनी तकलीफ़ में है कि वो हर वक्त रो रहा है, इसलिए अब क्या है, वो खून के आंसू रो रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि खून बह रहा है, खून के आंसू मतलब उसका दिल जल रहा है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा रो चुके होते हैं कि हमारी आंखों से ना आंसू ही निकलना बंद हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है, शायर ने गिरिया आने का सबब बताया है। तो लिखे, शायर ने दिल से किसी ख्वाहिश के रुखसत होने को गिरिया आने का सबब बताया। यानी जब हमारे दिल से कोई हमारे ख्वाहिश है वो क्या हो रही है, रुखसत हो रही, जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ो, अब ये नहीं मिलना चाहिए, है ना, हम इसके लिए बहुत परेशान हो लिए। ठीक है, उसे गिरियाना कहा है। अगला सवाल देखिए, लिखा है, इस गज़ल के मक्ते का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मीर के जिस्म की खाक मरने के बाद भी पास अदब के खातिर महबूब तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए सलीक़ाए, अच्छा ये सलीक़ाए इश्क है, बग़ैर हासिल नहीं होता है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने गज़ल तो नहीं पढ़ी है बेटा, जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी आपको, नहीं नेक्स्ट आने वाले बच्चों को, तो इसे और अच्छे से हम डिटेल कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बात ये हो रही है कि इश्क का तकाजा यही है कि आप जिससे इश्क करें ना उसे बदनाम ना होने दें। ठीक है, तो कहते हैं अगर मान लूँ मैं मर गया हूँ, मेरे मरने की जो धूल है ना अगर वो भी महबूब के कूचे तक पहुँच गई तो कहीं ना कहीं वो बदनाम हो जाएगा कि अच्छा ये इंसान था जो इनसे मिलता था या इनसे मोहब्बत करता था। और ये बात समझ में, तो ये क्या है, ये सलीक़ाए इश्क है, हम कह सकते हैं एक अदब है इश्क का,
कि ऐसा नहीं करना है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको हमें बदनाम नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसलिए उसकी मर गया है वो बेचारा तड़प तड़प के, लेकिन अब खाक भी उसकी वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो वहाँ गया तो उससे उसका महबूब बदनाम हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट जो गज़ल है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है, दर्दमंद कश दवा ना हुआ, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम गालिब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई आपको गालिब के बारे में पढ़ना है। स्पेशल एम्फेसाइज़ किया गया है गालिब पे और फिराक पे, है ना। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका नाम है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना, कब इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने ना गज़लें तो लिखी हैं, इसका एक इनका दीवान है, पूरा दीवान गालिब के नाम से। इसके अलावा इन्होंने ना खतूत के 2 मजमूए भी लिखे, एक का नाम उर्दू हिंदी है और दूसरे का नाम उर्दू मोहल्ला है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना पूछो ना अच्छा ना बुरा, अच्छा मैं लिखा हुआ, ठीक है। मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ पे ना सनत तज़ाद है। तज़ाद मतलब क्या होता है, उल्टे लफ्ज़ों का आना। अच्छा, अच्छे का अपोजिट क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो ये 2 अपोजिट लफ्ज़ आए, इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। तो कहते हैं मेरे दर्द ने दवा का एहसान नहीं लिया है, मुराद मैं अच्छा ना हो सका, ठीक है, और ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, ठीक है। यानी कि मतलब मैं बीमार था तो मैं बीमार ही रहा, ठीक है। दवा जो है वो मेरे किसी काम नहीं आई, ठीक। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है शायर ने रकीबों को जमा करने पर क्यों एतराज़ किया है। देखिए उर्दू शायरी में 3 ही लोग इम्पॉर्टेंट हैं, एक है महबूब, एक है आशिक और दूसरा है रकीब। रकीब किसे कहते हैं, मान लीजिए ये आपके महबूब हैं, है ना, जिनसे हम प्यार करते हैं, ये वो हैं और ये हम हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आशिक बोलते हैं, ठीक है। आशिक ए से लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम जो है ना इसको प्यार करते हैं तो हम तो आशिक में आशुक हो गए, ठीक। लेकिन कोई यहाँ पे एक तीसरा बंदा भी है जिसे हम रकीब कहेंगे, वो भी इसको प्यार करेगा, ठीक है। तो ये आपस में भी आशिक माशूक होगा, लेकिन ये दोनों का जो रिलेशन होगा ये रकीबों का होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी इसे प्यार कर रहा है और ये भी इसे प्यार कर रहा है, राइट। तो कहते हैं शायर ने रकीबों को जमा करने से एतराज़ क्यों किया है। तो शायर नहीं चाहता कि रकीबों के सामने बेइज्जती हो, इसलिए उसने एतराज़ किया है कि भाई तुम्हें मुझे डांटना है, मारना है, कुछ भी करना है, उठा पटकना है, अकेले में पटको, है ना, किसी के सामने मत करो यार, बेइज्जती होती है, ठीक है। आगे आ जाइए। पांचवा सवाल मतलब तीसरा सवाल लिखा है, 5वें शेर में नमरूद की खुदाई से क्या मुराद है। तो देखिए नमरूद की खुदाई से मतलब ये है महबूब की जुदाई, नहीं गलत लिखा है बेटा यहाँ पे। देखिए नमरूद की खुदाई का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें ना सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप इस आंसर को मत लिखिएगा, ओके। इसमें कुछ और है, मतलब ठीक है ये आंसर कहीं पे आएगा, लेकिन ये लास्ट में वर्ड आएगा। मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। इसको आपको ऐसे लिखना है कि भाई इस शेर में तलमी का इस्तेमाल किया गया। नमरूद जो था ये एक बादशाह था, एक आदमी था, जनरल नॉर्मल एक आदमी था जो खुदाई का दावा करता था, ठीक है। तो गालिब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये नमरूद की खुदाई है कि बंदगी में मेरा भला नहीं हुआ, यानी मैं इबादत कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे ना मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है, यानी मुझे मेरा महबूब नहीं मिल पा रहा है। तो ये अल्लाह मियाँ तो नहीं है। अगर अल्लाह पाक होते तो क्या है, हम कुछ मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें दे देते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना अल्लाह पाक की इबादत ना करके किसी गलत की इबादत कर रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब कहते हैं ना शायर की जो ज़बान है ना वो गुद्दू से खींची जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है इन्हीं सब बातों पे ऐसा कहा गया हो, ठीक है। तो ये एक जनरल सेंटेंस था जिसके बिहाफ पर मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई स्पेशल यहाँ पे कुछ वो है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ क्यों कहा गया नमरूद की खुदाई, नमरूद की खुदाई इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने इबादत भी की है और उसके बावजूद उसका भला नहीं हुआ, यानी उसे महबूब नहीं मिला है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना आपको आंसर लिखना है। अगला सवाल देखिए, लिखा है जान दी हुई उसी की थी। इस मिसरे में उसी का इशारा किसकी तरफ है। तो इसमें इशारा अल्लाह पाक की तरफ है कि अगर अल्लाह पाक हमारी जान ले ले, अगर हमें मार दे तो क्यों मार दे, अच्छी बात है, क्योंकि वो अल्लाह पाक की ही दी हुई थी। अगर अल्लाह पाक ने हमसे ले ली तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जान अगर अल्लाह पाक ने ली तो वो अल्लाह पाक की ही दी हुई थी, उसने ले ली, तो इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हसरत मोहानी की जो गज़ल है ये आपकी नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं फ़िराक गोरखपुरी की तरफ। तो पहले हम फ़िराक के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनकी गज़ल को पढ़ेंगे।
देखिए, फ़राक गोरखपुरी के बाद में फिर से आपको यही करना है कि कब कहाँ पैदा हुए, है ना? कब कहाँ मरे और क्या-क्या उन्होंने लिखा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो अगर आपने इसका पैटर्न नहीं देखा है तो फर्स्ट वाली वीडियो को एक बार जाके देखिए, उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम इनकी गज़ल के जो अशार हैं, मतलब जो इनके सवालात हैं, उनको देख लेते हैं। अब पहला सवाल लिखा है, मतले में शायर ने किस कैफ़ियत का इज़हार किया है, ठीक है? तो कहते हैं, आशिक कभी कभी महबूब को भुलाना चाहता है और पल भर के लिए वो ये समझ बैठता है कि वो उसमें कामयाब हो गया। हालांकि हकीकत ये है कि तर्क मोहब्बत के बावजूद महबूब की याद कभी कभी क्या है उसे आ ही जाती है ना? और इस मतले में यही वाली कैफियत को दिखाने की कोशिश की गई है। अगला सवाल लिखा है, खातिर बीमार से शायर की क्या मुराद है? मरीज़ इश्क यानी कि आशिक, है ना, जो क्या है इश्क में बीमार है, ठीक है? खातिर बीमार यानी किसी के खातिर बीमार हो जाना, ठीक है? आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है, गज़ल के तीसरे शेर में मोहब्बत करने वाले की किस के नफ्सियाती कैफियत को बयान किया गया है? यानी कि कोई मोहब्बत करता है तो उसकी नफ्सियाती जो थिंकिंग है, मतलब वो कैसी होगी, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, जब कोई आशिक होता है ना, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर दीवानगी तारी रहती है हर वक्त, है ना? वो कहते हैं ना, एनी कॉस्ट मुझे अपने उससे मिलना है, राइट? मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मौका है, क्या माहौल है ना? लेकिन कहीं ना कहीं इश्क का जो अदब है वो ये बात भी कहता है कि आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे वो बदनाम हो, है ना? तो क्या है, हम चुपचाप उनको देखते हैं बिना किसी को पता चले, राइट? तो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। जलवाए गोहनास से आप क्या समझते हैं? तो वो जगह जहाँ महबूब जो है ना क्या करेगा, जलवा दिखाएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं अगला। अब ये है आपकी मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ लिखा है, राय शौक़ से क्या मुराद है? एक जुमले में लिखिए। राय शौक़ से मुराद है इश्क का रास्ता, ठीक है? दूसरे में लिखा है, दूसरे शेर में, वो तो कहीं है और किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो जाहिर सी बात है, इसमें महबूब की तरफ ही बात की गई होगी, ठीक है? इसके अलावा और कोई तीसरा बंदा होता ही नहीं है, ठीक है? अगला सवाल लिखा है, गज़ल के मक्ते में शायर ने क्या बात कही है? तो शायर ने कहा है, हमारा महबूब अहले वफ़ा के नाम की फ़हरिस्त बना रहा है, ठीक है? और हमें भी नाम लिखवाने के लिए कतार में गुनहगारों की तरह खड़े हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना, महबूब के ना बहुत सारे आशिक हैं, तो वो ये देख रहा है कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार यानी अहले वफ़ा कौन है, यानी कौन मेरे साथ ना देर तक वफ़ादार रहेगा, ठीक है? तो वो इसकी लिस्ट बना रहा है और उसमें जो है हम भी खड़े हैं, ठीक है? जैसे गुनहगार खड़े होते हैं उस तरह से, ठीक है? अब देखिए बेटा, आपकी ना नेक्स्ट है गज़ल के नज़्म के बारे में। यहाँ तक आपका गज़ल का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नज़्म की तरफ, ठीक है? अब नज़्म में आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद चकबस्त की पढ़नी है और इक़बाल की पढ़नी है, ठीक? 3 नज़्में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ना हाली की नज़्म को देखेंगे और इसका मरकज़ी ख़याल देखेंगे। तो नज़्म का हमेशा बेटा मरकज़ी ख़याल होता है, गज़ल का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गज़ल में हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, तो उसे हम इकट्ठा करके कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक? जबकि नज़्म में क्या होता है, एक टॉपिक होता है और उसको हम इकट्ठा करके एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, राइट? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़्म है, तालीम से बेतवज्जुही का नतीजा, ठीक है? तो क्या मतलब है कि अगर हम पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होंगे, हम बेकार हो जाएंगे, है ना? कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक? तो यहाँ लिखा है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी नज़्म तालीम से बेतवज्जी के नतीजे में ये बताने की कोशिश की है कि तालीम की नाकदरी करके हम अर्श से फ़र्श पर पहुंच गए हैं, है ना? यानी कहाँ हमारी कौम, हमारा जो एक था ना, हम कहते हैं एक अपनी एक हम कह सकते हैं एक इमेज बनी हुई थी सोसाइटी में कि भाई ये लोग हैं, है ना? और आज हमने क्या करा, हमने तालीम को दरकिनार कर दिया है, अपनी मस्ती में सोना, देर तक जगना, है ना, इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं और हमने अपनी जो कदरदानी थी ना, वो क्या कर दिया, उसको अर्श से फर्श पे गिरा दिया है ना? हम टॉप पे थे, बिल्कुल बॉटम पे आ गए हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को यहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हमें तालीम से दूर नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, तालीम की कद्र कीमत क्या है? तो देखिए, यहाँ लिखा है कि भाई अगर तालीम की कद्र कीमत करते हैं आप, तो आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब चीज़ें मिलती हैं, है ना? दुनिया में इंसान तालीम की बदौलत ही आगे बढ़ सकता है। जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगला सवाल देखिए, यहाँ क्या लिखा है, हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता है? तो देखिए, ये तब आता है जब हम तालीम से दूर हो जाते हैं,
ठीक है। जब हम ऐशो आराम में पड़ जाते हैं ना, कि सुबह रात में 2-2 बजे तक जग रहे हैं, सुबह 12-12 बजे तक सो रहे हैं, है ना। तो जब हम ऐशो आराम में पड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, उस वक्त इंसानों पर, कौमों पर हम कह सकते हैं ज़वाल आ जाता है। ठीक है। आगे लिखा है शराफत और इज़्ज़त का मयार क्या है। ठीक है। तो कहते हैं इसका मयार है अच्छा इखलाक और अच्छा किरदार। ठीक है। शराफत, जो शरीफ इंसान है और जिसके पास इज़्ज़त है ना, वो क्या करेगा, वो अच्छे इखलाक वाला आदमी होगा, वो अच्छे किरदार का आदमी होगा, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, है ना, ये चीज़ें हैं। ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है तर्क तालीम के क्या क्या नुकसानात हैं। तो अभी हमने आपको बताया, अगर आप तालीम को छोड़ देते हैं तो आपकी शराफत, इज़्ज़त, है ना, आपकी तरक्की, सब चीज़ें ख़तरे में पड़ जाती हैं। ठीक है। और आपको तरह तरह के नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है, और आप कहीं ना कहीं इस्तेसाल भी होने लगता है आपका, है ना, एक्सप्लॉइट किए जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़ा नहीं है तो आपको अपने हुकूक भी नहीं पता है ना, आपके क्या राइट्स हैं आपको वो भी नहीं पता होंगे। ठीक है। और जब आपको आपके राइट्स नहीं पता होंगे तो कोई भी आपका उल्लू बना के चला जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है किसी मुल्क और वहाँ की आवाम की तरक्की किन चीज़ों से होती है। तो सबसे पहले देखिए, तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़े लिखे हों, है ना, आप तालीम हासिल करें और फिर मिल कर रहें, है ना, तो आपके कौम की, मुल्क की, सबकी तरक्की हो जाएगी। अब देखिए अगला सवाल जो है, ये आपकी चकबस्त लखनवी की एक नज़्म है, रामायण का एक सीन। ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया है। राह वफ़ा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, ये कहकर शायर ने किस तरफ इशारा किया है। ठीक है। तो यहाँ पे इशारा किया गया है कि राम ने अपने बाप राजा दशरथ के हुक्म पर सर झुकाया और क्या करा, उसकी फर्माबरदारी का सबूत देते हुए जंगल चले गए, है ना, वन में चले गए। तो इसका ये क्या है, ये सबूत दे रहे हैं कि अपनी पहली वफादारी की जो मंजिल है वो हमने तय कर ली, कि हमने पापा का जो हुक्म था उसे मान लिया है। ठीक है। अगला सवाल लिखा है मंतजा ज़ेर अल्फाज किस लिए इस्तेमाल हुए हैं। सूरत ख़याल, है ना, खस्ता, शिद्दत मलाल, तस्वीर संग। ठीक है। तो ये किस किस लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये सब जो है, ये तमाम अल्फाज राम की वालिदा ने इस्तेमाल किए हैं अपने बेटी की जुदाई के गम में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है शायर के ख़याल में शौकत और चश्म सांप बनकर किस तरह डस रहा है। ठीक है। तो किस तरह से डस रहा है, क्योंकि उनका बेटा जो है ना, मतलब जो माल है ना, देखिए कहा जाता है इस दुनिया में यही 2-3 चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है। एक प्रॉपर्टी है, पैसा है ना, यही सारी चीज़ें जो हैं इंसान को इंसान से दूर कर देती है, अपनों में दरार डाल देती हैं। तो यहाँ पे भी तो राजगद्दी की वजह से ही लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पैसे ने क्या कर दिया है, बेटे को माँ से जुदा कर दिया है। ठीक है। आगे आ जाइए, मोए तन ज़बान की तरह बोलने से शायर की क्या मुराद है। ठीक है। तो शायर की मुराद है कि जिस्म की एक हरकत और सुकूनत गम में डूबी नज़र आती है। चेहरे की उदासी, पीलापन, आँखों की मायूसी, मतलब कहने का ये है कि जिस्म के जितने भी अज़ू हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, ज़बान बन के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उनकी जो जुदाई का गम है ना, उसको बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये रामायण की एक सीन का ये मरकज़ी ख़याल है, इसे आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो आपका हिस्सा लिया गया है ना, वो वाला हिस्सा लिया गया है जब राम चंद्र जी को क्या है, उनके पापा ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, बनवास जाना है 14 साल के लिए। ठीक है। ये उस सीन को दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी माँ से रुखसत हो रहे हैं, है ना, और उनकी माँ जो है किस तरह से दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला है कि मेरा बेटा हमसे दूर जा रहा है। ठीक है। अब आपकी अगली नज़्म जो है, ये मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल साहब की है। इसका नाम है एक आरज़ू। ये इसका यहाँ मरकज़ी ख़याल है। ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम अगर सवालात की बात करते हैं तो देखिए, ये आपका पहला सवाल यहाँ दिया गया है, शायर ने तन्हाई की क्या खूबियाँ बयान की हैं। ठीक है। देखिए, शायर ये कहते हैं कि भाई इंसान की जो तन्हाई है ना, जब इंसान तन्हा होता है तो वो दुनिया से दूर हो जाता है ना, और दुनिया में जो जितने मसले फैले पड़े हैं ना, उनसे भी वो दूर हो जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी मंजिल बताई है। अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए, लिखा है पहाड़ के दामन में वो कौन सी चीज़ है जिनमें शायर को ख़ास दिलचस्पी है। तो वहाँ क्या है, वहाँ सुकून है ना, मतलब वहाँ पे अगर आप पहाड़ में जाते हैं तो आपको पता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ की आबादी वगैरह क्या होती है, कम होती है, और आबादी कम होने की वजह से पॉल्यूशन कम होता है।
पॉल्यूशन ना के बराबर होने की वजह से क्या है, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है ना। अब जब ग्रीनरी होगी तो वहाँ एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक हम कह सकते हैं जो कुदरती मनाजिर हैं उनका बहुत अच्छा लुत्फ़ होता है और शायर को वो चीज़ पसंद आ रही है ना। शायर यही तो आरज़ू कर रहा है ना कि हम एक सुकून, एक सन्नाटे की जगह में जाएं, ठीक है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सके, जहाँ ये खामोखा की शोरगुल, हवस और हम कह सकते हैं दौड़ा भागी, कंपटीशन, ये चीज़ें ना हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है शायर की आरज़ू के मुताबिक रात के मुसाफिरों की उम्मीद क्या होगी। तो देखिए, रात को चलने वाले अगर थक जाएं और आराम के तलब हों तो उन्हें क्या चाहिए, सुनसान जगह में शायर कुटिया में टिमटिमाता चिराग उम्मीद की किरण की तरह नज़र आए तो वो क्या है, उनको सहारा मिल जाए। यानी देखिए, कहते हैं ना अंधेरे में एक रोशनी की ही किरण काफ़ी है। तो कहते हैं कि अगर मुसाफिर रात में जा रहा है और उसे एक चिराग दिख जाता है ना, तो क्या है, वो उसके लिए एक उम्मीद का काम करेगा। वो वहाँ जाके उनसे हेल्प मांग सकता है कि भाई मुझे रात गुजारने का मौका दे दिया जाए, है ना, मैं मुसाफिर हूँ, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है आखिरी शेर में शायर क्या बात कहना चाहता है। तो आखिरी शेर में शायर ये कहना चाहता है कि हर दर्दमंद दिल पर उसकी आह फरियाद का असर हो और वो लोग जो गफलत की नींद में डूबे हुए हैं शायर की दावत पर ना सिर्फ बेदार हो जाएं बल्कि लब्बैक करके मसरूफ़ अमल भी हो जाएं। यानी शायर ने जो बात कही है, और जो लोग ऐसे हैं जो खोए हुए हैं, अभी भी गफलत में हैं, जो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो रहे हैं, है ना, वो लोग क्या करें, गाफिल अपनी नींद को तोड़ें, जगें और उसी के साथ साथ क्या करें, उठ के हेल्प भी करें, है ना, उस काम में भी लग जाएं। अब अगला सवाल देखिए, ये आपको जो है ये आपकी गीत है एक तरह से, है ना, नज़्म नहीं है, ये गीत है, ठीक है। यहाँ लिखा है सुक्की तान मेरा जी का है ये गीत, ये आपको पढ़ना। फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़्म है बोल, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब सुक्की तान में क्या लिखा है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ये उसका मरकज़ी ख़याल है, ठीक है। का पहला सवाल लिखा है, इस गीत में लड़की किस नई दुनिया के ख्वाब देख रही है। तो देखिए, यहाँ पे वो लड़की ये ख्वाब देख रही है अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी जो उसकी अब नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है ना, कि कोई शहज़ादा आएगा वो उसे लेके जाएगा, इस तरह से जो वो ख्वाब देख रही है ये उसी चीज़ के ख्वाब है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, अब सुख ने बदला भेस नया से क्या मुराद है। तो यहाँ पे भी उसकी शादी से ही मुराद ली जा रही है कि वो मतलब खुश है एक तरह से कि वो अब नई ज़िंदगी में कदम रखेगी, है ना, और तरह तरह के ख्वाब देख रही है कि वो किस तरह से उसको सजाएगी, बनाएगी, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, अपना महल बनाना और दूसरे के दर पे जाना, ठीक है, कि क्या माने हैं। तो लिखते हैं, इसके माने तो ये होंगे कि हम अपना मकान बनाएंगे और सादगी से ज़िंदगी गुजारेंगे, है ना। यानी वही बात है इसमें भी पूरी उसकी कि भाई वो किस तरह से, और हर किसी का ख्वाब होता है ना कि भाई हम अपना एक नया घर बनाएं, उसमें रहें मिल के अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कता पे। तो यहाँ पे देखिए, वहीदुद्दीन सलीम का ये कता है दावत इनकलाब, ठीक है। तो ये उसका मरकज़ी ख़याल है, इनका इनकलाब की दावत दे रहे हैं कि आओ और अपनी कोशिशों से जो मुश्किल काम है उनको आसान कर दो, ठीक है। इनकलाब से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ लिखा हुआ है, शायर नौजवानों के अंदर फ़िक्र में इनकलाब लाना चाहता है ना, यानी उनको यकीन दिलाना चाहता है कि अगर तुम उठोगे, हरकत करोगे तो इंशाल्लाह बरकत ज़रूर होगी। अगर तुम सोचोगे कि बिस्तर पे पड़े पड़े फरिश्ते आके तुम्हें कुछ दे जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि तुम हरकत करो, बरकत हम करेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, लिखा है, इनकलाब पैदा करने की सलाहियत किस में है। तो कहते हैं, इनकलाब पैदा करने की सलाहियत इंसान में है क्योंकि उसे फितरत ने इनकलाब शामिल किया। यानी अल्लाह पाक ने हमें सोचने समझने का एक कहते हैं ना, एक सलाहियत दी है, क़ुव्वत दी है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सही और गलत में डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल लिखा है, शायर इंसान को किस तरह का चश्मा बनाने के लिए कह रहा है। तो इंसान को ऐसा चश्मा बनाने के लिए कह रहा है जो खेतों को सरसब्ज और शादाब बना सके, है ना, यानी अपनी जो ज़िंदगी है ना उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। इंसान की ज़िंदगी तभी वैल्यूएबल होती है जब उसकी हस्ती से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, है ना। वरना तो एक इंसान वो भी होता है जो आता है और सड़क पे ही रह के चला जाता है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा है, शायर इंसान को चिड़िया बनने के बजाय औकाब बनने की तरकीब क्यों दे रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा है कि चिड़िया जो होती है ना
वो छोटे से दानों पर ही रहती है और वो किसी न किसी चीज़ की मोहताज रहती है, जबकि उकाब जो है वो बहुत बड़ा परिंदा है और आसमान की बुलंदियों तक जाता है और अपना खाना खुद तलाश करता है। ठीक है, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, वो सेल्फ डिपेंड है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप क्या बनो, उकाब बनो, चिड़िया मत बनो, किसी पे निर्भर मत रहो, डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, अब देखिए अख्तर अंसारी साहब की आपकी 3 कता है, जिसमें से 2 आ रही है, इम्कानात आ रही है और शब पुर बहार आ रही है। ठीक है, जो आरजू है ना ये वाली नहीं आ रही है। ठीक, अब यहाँ इम्कानात जो है ये आपको दिया गया है इसका। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कली का ख्वाब अदम के मज़े लूटने से क्या मुराद है। तो देखिए अभी कली जो है, कली अभी खिली नहीं है, यानी अभी क्या है, अभी वजूद में नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या है, आदम को इस दुनिया से बेहतर समझ रही है। यानी अभी क्या है, जब इंसान दुनिया में नहीं आया होता ना, तो जहाँ वो है उसको वो चीज़ बेहतर लगती है, लेकिन जब वो दुनिया में आ जाएगा ना तो उसे लगेगा कि ये दुनिया बेहतर है और फिर दोबारा से वो वहाँ जाने की ज़िद नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बस ये एक ही सवाल था बेटा। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ ठीक है, अब यहाँ लिखा है शबेपुर बहार, इसको देखेंगे तो ये भी कता है, इसका मरकज़ी ख्याल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए आप, इसके सवालात हैं जो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद ये आपकी मसनवी है। ठीक है, मीर हसन की मसनवी है, दास्तान शहज़ादे के गायब होने की। देखिए अब यहाँ पे इसका पहला सवाल लिखते हैं कि माहिरू और गुलरू के जो अल्फाज हैं, है ना, वो इस शायरी में किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये सब शहज़ादे बेनज़ीर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है, सर पर हाथ रखना और दांतों में उंगलियां दबाने की क्या मुराद है ना। सर पर हाथ रखना भी अफसोस करना होता है और दांतों में उंगलियां दबाने का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो हैरत अंगेज़ हो जाए, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो और वो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, तले की ज़मीन सारी ऊपर हुई, इस मिसरे का क्या मतलब है। तो तमाम जो महल है ना, महल के तमाम लोग जो है बाला खाने पहुँच गए थे, क्योंकि शहज़ादा जो है वो छत पर से गायब हो गया था। शहज़ादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह से अपने गम का इजहार किया। तो यहाँ पे जो उनकी कनीज़ थी, उन्होंने किस तरह से अपने गम का इजहार किया था, ये आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वो रो रहे थे। ठीक है, चलिए तो अब ये ख़त्म होती है आपकी नवाए उर्दू का दूसरा हिस्सा भी। अब हम शुरू करते हैं गुलज़ार उर्दू। देखिए इसमें पहले आपकी गज़लें दी गई हैं, है ना। तो मीर दर्द की पहली गज़ल है आपकी, तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला ही इसका सवाल क्या लिखा है, पहले शेर में तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले से शायर की क्या मुराद है। तो शायर की मुराद है कि दुनिया में जो हम गुनाह करते हैं ना, तो मरने के बाद वो हम अपने साथ लेके जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो तोहमतें ही हमारे ऊपर लगी हैं। अगला सवाल लिखा है, शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान क्यों कहा है। क्योंकि देखिए तूफ़ान क्या है, कभी उठता है कभी गिरता है ना। इसी तरह से ज़िंदगी भी क्या है, तूफ़ान की तरह ही है, कभी खुशी कभी गम, कभी उतार कभी चढ़ाव। अगला सवाल लिखा है, चौथे शेर में शायर शमा के हवाले से क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शायर के नज़दीक इंसान भी क्या है, शमा के मानिंद मजबूर है ना। वो रोता हुआ आता है और गुनाह के बोझ लिए चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, आखिरी शेर में ज़िंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। तो ये कहा गया कि भाई ज़िंदगी क्या है, फ़ना होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो है ये मोमिन खान मोमिन की गज़ल है। ठीक है, इसका पहला शेर जो है देखिए, इसमें पहला सवाल लिखा है, शायर को किस राज के खुल जाने का खौफ है। तो क्या है, उसे खौफ है कि कहीं मेरे इश्क का राज जो है वो फाश ना हो जाए। ठीक है, यानी कहीं किसी को ये पता ना चल जाए कि मैं किसी से इश्क कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, रंगे रुख उड़ने का इशारा किस तरफ है। और शायर जो है ये किसको कह रहा है ये। ठीक है, तो ये अपने आप को ही कह रहा है, यानी आशिक को ही कह रहा है। ठीक है, तबाय हज़ी ऊपर दुश्शाम यार गिरा क्यों नहीं है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर अपने जो अगर कोई ख़ास लोग कुछ उसे बुरा कह देते हैं ना, तो उसे बुरा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई जो महबूब है ना, उसकी आवाज़ में नज़ाकत है ना, मतलब एक प्यार है, एक अपनापन है। इसकी वजह से उसकी जो गालियाँ हैं ना, जो उसके बुरे अल्फाज हैं, वो भी हमारे ऊपर बुरे नहीं लग रहे हैं, है ना, वो भी हमारे ऊपर अच्छे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, गज़ल के किस शेर में तलमी का इस्तेमाल हुआ है और उसका मतलब क्या है। तो देखिए तलमी का इस्तेमाल कब होता है, तलमी मतलब होता है कि जिसमें किसी पुराने वाक़े का या किसी तारीख़ी वाक़े का जिक्र आए। ठीक है, जैसे यहाँ मसीह लिखा हुआ है ना, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, इसे आप स्किप कर सकते हैं।
अब हम अगली तरफ चलते हैं, तो देखिए आपकी बाकी की जो 2 गज़लें हैं ना, दाग दहलवी की और अल्लामा इकबाल की, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब ये जो आपकी गज़ल है, ये जिगर मुरादाबादी की है। कभी शाख सब्ज़ व बर्ग पर, है ना, यानी मैं चमन में जहाँ भी रहूँ मेरा हक़ है फ़स्ल बहार पर, इस तरह से समथिंग समथिंग है मिसरा। तो कहते हैं मतले के पहले मिसरे में बहार से मुतालिक कौन कौन से लफ्ज़ आए हैं। तो बहार से मुतालिक का मतलब क्या है, जब बाहर आएंगी तो फूल होंगे, कलियाँ होंगी, है ना, इन सब का जिक्र किया है। इसके अलावा शाखों पर, पत्तों पर, कांटों पर, इन सब पे भी बाहर आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगला सवाल, मतले में मेरा हक़ है फ़स्ल बहार पर से क्या मुराद है, तफ़सील से लिखिए, ठीक है। तो मेरा हक़ है फ़स्ल बहार पर, यानी मेरा भी हक़ है फ़स्ल बहार पर, है ना। क्यों है, क्योंकि ठीक है, जब बहार का मौसम आता है तो परिंदे भी चमन पे नज़र आने लगते हैं, भंवरे भी आने लगते हैं, सब चीज़ें आने लगती हैं। इसी तरह से मेरे ऊपर, मतलब मुझे भी चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, कुछ भी हो, उसके बावजूद मेरे ऊपर, मुझे भी तो हक़ है कि मैं भी तो बाहर का मौसम जीऊँ, ठीक है। तो किसी की वजह से मैं ऐसा ना करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिखते हैं गज़ल के काफ़ियों की निशानदेही कीजिए। तो ये कुछ काफ़ी है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको इस तरह से एग्जैक्टली काफ़ियाँ याद नहीं रहेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है शायर ने सबा के ज़रिए अपने दोस्त को क्या पैगाम भेजा। सबा कहते हैं हवा को, है ना। तो उसको भेजा है कि मेरा वक्त आखिरी आ गया है, तो मुझसे मुलाकात कर लो वरना मैं चला जाऊँगा, यानी बाहर का मौसम चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका, ये किसकी है गज़ल, ये है आपकी फैज़ अहमद फैज़ की, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुलशन का कारोबार चले से क्या मुराद है। तो कहते हैं महबूब के बगैर जो है गुलशन का हुस्न और उसकी जो दिल फरेबी है वो सब क्या है, फीकी है। यानी अगर महबूब नहीं है तो गुलशन का कारोबार क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। गुलशन में कोई नहीं आएगा, बाग में चमन में कोई नहीं आएगा अगर महबूब ना हो तो, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम आ जाओ वरना तो गुलशन का कारोबार क्या है, ठप पड़ा है, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, कफस की उदासी की वजह क्या है। कफस कहते हैं पिंजरे को, ठीक है। तो कहते हैं कि महबूब की, ठीक है, तो कहते हैं कि भाई महबूब के ना आने से गुलशन का कारोबार भी ठप पड़ा है और कफस में भी क्या है, उदासी छाई हुई है। अगला सवाल देखिए, लिखा है दजज़ेर शेर का क्या है, मफहूम लिखना है आपको। तो देखिए अभी आपका शेर क्या लिखा है, लिखा है जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे ऐश तेरी आकबत संवार चले, ठीक है। यानी जो शब हिजरा थी, यानी हिज्र की जुदाई की जो रात थी, वो जिस तरह से गुजर गई कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो आंसू थे ना, उसने क्या करा, तेरी आकबत संभाल दी है ना, आखिरी वक्त जो है तेरा सही कर दिया है, ठीक है। आगे लिखा है अगला सवाल, कहता है जो कुएं यार से निकले तो सोए दार चले। तो कहते हैं इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। तो शायर ये कहना चाहता है कि अगर कुएं यार, यानी अगर महबूब की गली से हम निकल जाएंगे ना, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम वतन की तरफ चलेंगे, यानी आज़ादी की जंग की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर हमें महबूब अजीज़ है तो हमें हमारा वतन भी बहुत अजीज़ है, ठीक है। अगले पे हम आ जाते हैं, एहसान जज्बी साहब की गज़ल है ये, ठीक है। आगे इसका जो ये पहला सवाल है, देखिए क्या लिखा है इसमें। कहते हैं मतले में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। तो कहते हैं मतले में शायर ने अपनी मायूसी, उदासी, इसका इजहार किया है, ठीक है। ये क्यों उसके ऊपर तारी है, इस सब चीज़ों का इजहार किया है। अब यहाँ अगला सवाल लिखा है, अश्कों की आग से शायर की क्या मुराद है। तो अश्कों की आग जो है, यानी अश्क किसे कहते हैं, आंसू, है ना, आंसू की आग क्या है। तो यहाँ लिखते हैं हरारत इश्क है और सोज़े इश्क है, दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ पे फिर से आपसे पूछा गया इसका मफहूम बताइए, अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी नासिर काज़मी की जो गज़ल है वो नहीं आ रही है, अब ये खलील रहमान आज़मी की है। इसका देखिए यहाँ लिखा है, मतले में शायर को किस की सदा का इंतज़ार है। तो मतले में शायर को अपने लहू के समंदर की सदा का इंतज़ार है, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है, शायर अपने घर को बुलंदी की बजाय दहलीज पर उतरकर क्यों देखना चाहता है। तो इसलिए देखना चाहता है कि इंसान ना अक्सर बुलंदी का जब रास्ता तय कर लेते हैं ना, अगर वो बुलंद हो जाते हैं, वो किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, है ना, यानी अपने पिछले कल को भूल जाते हैं कि हमारा कल कैसा था, है ना। तो इसी बात को कह रहे हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, हमें ज़मीन से लगे रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर आसमानों उड़ते हैं तो हम अपना जो पास्ट है ना उसे भूल जाते हैं, ठीक है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फिर से आपको यहाँ लिखा हुआ है कि द जज़ीर में
क्या कहा गया है, जो ये शेर आपको दिया गया है इसमें क्या कहा गया है, तो आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है गज़ल के आखिरी शेर में शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है, तो किसकी तरफ कर रहा है, शायर आशूब रोज़गार की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, यानी रोज़गार का हाल जो है वो बहुत बुरा है। अब यहाँ परवीन शाकिर साहिबा जो है इनका ये आपकी गज़ल है अगली, ठीक है। इसका पहला सवाल लिखा है, मतले में शायरा ने क्या बात कहना चाहिए है, तो इसका जवाब हो जाएगा, मतले में शायरा ने बारिश की वजह से फूलों के बिखरने और टूटने का जो एक सिलसिला है उसको बताया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा दजज़ेर तराकीब इजाफ़ी है या तौसीफ़ी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसे आप बता दीजिएगा कि गरीब शहर हवाए शाम, ठीक है, दोनों क्या है, इजाफ़ी है, दोनों में इजाफ़त लगी हुई है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इस गज़ल की खूबी बयान कीजिए, तो आपकी मर्ज़ी है, बयान करना हो तो कर दीजिएगा, नहीं करना हो तो जाने दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अब यहाँ से आपकी नज़में शुरू होती हैं, ठीक है। अब ये आपकी नज़में हैं, इसका पहली जो नज़्म है नज़ीर अकबराबादी की बंजारा, वो नहीं आ रही है। अब इस्माइल मेरठी साहब की आ रही है, किए जाओ कोशिश, यानी यहाँ पे बच्चों को, बड़ों को, सबको एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। कोशिश जब इंसान करता है ना, तभी अल्लाह पाक उसका फल उसे देता है, ठीक है। ये उसका मरकज़ी ख़्याल था। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ फिर से लिखा हुआ है, तवक्को तो है, खैर जो हो सो हो। नज़्म के पहले बंद में इस मिसरे से शायर क्या कहना चाहता है, तो कहते हैं कोशिश करते रहो, है ना, उम्मीद है तुम्हारी कोशिश रहेगा नहीं जाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। यानी इंसान कोशिश करता है। मैं आप लोग के लिए वीडियो डाली हूँ, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है शायद, ठीक है, नहीं हो रहे इसमें लाखों व्यू, लेकिन कम से कम कुछ बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो मवाद मिल पा रहा है, उनको तो जो कंटेंट वो चाहते हैं वो उन्हें मिल पा रहा है, वो पढ़ पा रहे हैं, उनको नंबर आ रहे हैं, है ना। तो मुझे इससे ही सेटिस्फेक्शन है, मुझे इससे ही खुशी है कि आपको जो भी 2-4 बच्चे वीडियो देखते हैं वो कामयाब हो रहे हैं, है ना। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और कमेंट करते हैं, मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, 90+ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है ना, कि चलो मेरी वजह से थोड़ी सी मैंने अगर वीडियो बना दी आप लोग के लिए, और आपकी मेहनत से आप बहुत अच्छा करके है पेपर, राइट। तो इसी तरह से कहते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है, फल तो अल्लाह पाक देगा ही, कभी कम कभी ज़्यादा, जितना आपके हक़ में है उतना आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ पे फिर मरकज़ी ख़्याल है जो भी मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। आखिरी बंद का क्या मतलब है, लिखिए। तो यहाँ पे आखिरी बंद क्या कह रहा है, इसे पढ़ लीजिए जल्दी से। कहते हैं शको शुबा जो है इनसे दूर रहो, इन्हें अपने करीब मत आने दो। खौफ, हरास, ये सब क्या है, बेवजह किस चीज़ है ना। इन्हें, इनसे क्या करो, इनसे गुरेज करो। ये तुम्हें क्या करेंगे, मतलब अब जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बनाने से पहले ये सोचूं, अरे यार पता नहीं इसमें व्यू होंगे भी नहीं होंगे, है ना। अगर मैं ऐसे सोचने बैठ जाऊंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही नहीं। आ रही है बात समझ में, यानी आप वीडियो बनाइए, आप एग्ज़ाम दीजिए, नंबर 90% आएंगे या 80% या 100% या अल्लाह पाक पे छोड़ दीजिए, आप बस मेहनत कीजिए, ठीक है, कामयाबी इंशाल्लाह आपकी कदम चूमेगी। अब देखिए, अगर हम अगले की बात करते हैं, अगली जो नज़्म है ये अकबर इलाहाबादी की है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, ये उसका मरकज़ी ख़्याल है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सवाल पे। तो यहाँ लिखा है, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का शायर से क्या मुराद है, शायर इससे क्या कहना चाह रहा है। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहिस हो गया है ना, बेअमल हो गया है ना, तालीम की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं करता, इसलिए इस कौम का खुदा ही हाफिज़ है, ठीक है। जब हम खुद कुछ नहीं कहेंगे तो यही कहा जाता है, भैया तुम अल्लाह हवाले हो, भाई तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ लिखते हैं, मजनू को लैला की माँ ने क्या मशवरा दिया था। तो मजनू को लैला की माँ ने कहा था कि भाई तुम BA पास कराओ, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी लैला से, मतलब ये मजाक है, ठीक है। मजनू ने लैला की माँ को क्या जवाब दिया, तो उसने ये जवाब दिया कि भैया अगर मुझे इतना ही शौक़ पढ़ने का होता तो मैं यहाँ क्यों आता, है ना, रखो तुम, मुझे नहीं करना लैला से शादी पादी, रखो तुम अपने पास ही, है ना। इसी तरह से जवाब दिया, ये आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे जहाँ तक याद है वो यही है, ठीक है। इस नज़्म का खुलासा लिखिए, ये आप अपने लफ्ज़ों में लिख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, इसे पढ़ने का पूरा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1.25 घंटे की हो ही चुकी है। अब देखिए, जिस शौकत यहाँ पे आपको शौक कदवाई साहब जो है ना, फूल की फरियादी आपको नहीं पढ़नी है। अब हम जोश मलियाबादी की पढ़ते हैं, बदली का चांद, ठीक है, ये उसका मरकज़ी ख़्याल है। अब आ जाते हैं हम सवाल जवाब पे। तो देखिए यहाँ लिखा है, नज़्म में बदली का चांद शायर से शायर की क्या मुराद है। तो कहते हैं देखिए, यहाँ पे शायर ने ना बदली के चांद से कई काम लिए, ठीक है। उसने नूर और जुल्मत का काम लिया है, आज़ादी और ग़ुलामी को पेश किया है,
ठीक है। तो सब चीज़ों को उसने इसमें पेश किया है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे अगला सवाल देखिए, लिखा है इस नज़्म में शायर ने ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा बयान किया है। तो शायर ने ये बयान किया है कि जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होते हैं, है ना। जहाँ ग़ुलामी है वहाँ आज़ादी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ग़ुलाम रहेंगे, ठीक है। बस क्या है, आपको अपनी सोच को वसी करना है और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है, राइट। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है इस नज़्म से आप अपने 3 पसंदीदा जो शेर है वो लिखिए। अभी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं। अब अगली आपकी नज़्म है ये रात और रेल है, ठीक है, मजाज साहब की, ठीक। तो इसका ये मरकज़ी ख्याल है, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है हाल और मुस्तकबिल के दिलकश ख्वाब दिखाने से क्या मुराद है। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इससे। देखिए यहाँ लिखते हैं रेल की रोशनी जिस मंजर पर पड़ती है वो हाल है, ठीक है, और जो मंजर तारीकी में चला जाता है वो माजी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और जो मंजर अगले पल रोशनी में आने वाला है वो क्या है, वो मुस्तकबिल है। देखिए जो वक्त आपका गुजर गया है ना वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और जो वक्त आने वाला है, अगर आप आज अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त भी अंधेरे में हो सकता है। इसलिए देखिए जो वक्त गुजर गया उसके लिए आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो गुजर गया, अब तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप मेहनत ज़रूर कर सकते हैं। आज अगर आप मेहनत करेंगे तो कल आपका ज़रूर सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस बात को कहा है। अगला सवाल लिखते हैं अज़मत इंसानियत के ज़मज़मे गाने से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ पे मुराद ये है कि भाई देखिए तेज़ रफ्तार गाड़ी रेल, है ना, ये यकीनन किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। तो ये भी तो इंसान की अज़मत, उसकी ज़हनी तरक्की को दिखा रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जब इतनी अच्छी चीज़ ईजाद कर सकता है तो वो क्या खुद अपने आप को अजीम नहीं बना सकता, अपने आप को अच्छा नहीं बना सकता क्या, ठीक है। या शेर का मतलब दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बुक से आपके वैसे भी ज़्यादा सवालात नहीं आते, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, अगली जो आपकी नज़्म है ये है अली सरदार जाफ़री की मेरा सफ़र, ठीक है। तो ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे चलते हैं, अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। पहला सवाल लिखता है इस नज़्म में शायर ने ज़िंदगी की किस हकीकत को वाज़ेह किया है। तो शायर ने हकीकत को वाज़ेह किया है कि भाई इंसान को एक ना एक दिन मर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये सोच के कामयाबी ना करे तो ये तो गलत बात है ना। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि शायर ने ज़िंदगी की हकीकत को वाज़ेह किया है कि एक ना एक दिन इंसान मर जाता है, लेकिन उसके ख़यालात और उसके कारनामे बाकी रहते हैं, है ना। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, सफ़र जारी रखना चाहिए, ठीक है। आज नहीं तो कल मान लीजिए मैं मर जाऊँगी तो ये आपका सनराइज़ स्टडी जो चैनल है, यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो तो हमेशा रहेंगी ना। आ रही है बात समझ में, वो थोड़ी ना जब तक यूट्यूब डिलीट नहीं करता तब तक वो हमेशा रहेंगी। तो मैं रहूँ ना रहूँ, आपकी वीडियोस रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप मेरा नाम ज़रूर लेंगे कि भाई वो मैम थी, वो पढ़ाती थी, अच्छा या बुरा जो भी था लेकिन पढ़ाती थी। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। तो मतलब कहने का यही मतलब है यहाँ पे, इस सवाल को शुरू करने से पहले कहने का मतलब ये है कि इंसान को ये सोच के हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए कि भाई हम तो कल मर जाएंगे। यार मरना तो सबको है, लेकिन मेहनत करो, है ना, अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छे काम करके जाओ, ताकि जब तुम मरो ना तो वो लोग तुम्हें याद कर सके, राइट। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको नीचे ना शेर दिए गए जिसमें सरदार और सुल्तान, ठीक है, कौन है इसमें। शायर ने इन दो नामों को बयान करके क्या कहने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि इसमें जो है इस शेर में ख़ुद अली सरदार जाफ़री है ना और सुल्तान उनकी बेगम है, ठीक है। इन्होंने इन दो नामों को ये कहने की कोशिश की है कि मोहब्बत का जज्बा जो है ये भी अजीम जज्बा है ना, ये हमेशा कायम रहने वाला जज्बा है, ठीक है। तो उसको दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ लिखा है ये नज़्म आपको कैसी लगी, लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अब ये जानिसार अख्तर साहब की ये नज़्म है, ये लास्ट है आपका, ये नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, ठीक है। इतिहाद नाम है इस नज़्म का। अब पहला सवाल देखिए लिखा है इस नज़्म में शायर किस देश की बात कर रहा है। तो इस नज़्म में अपनी सरज़मीन है ना यानी हिंदुस्तान की बात कर रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है शायर ने हिंदू और मुस्लिम तहज़ीबों में क्या क्या बातें यकसा बताई हैं। तो देखिए दोनों में यकसा ये है, दोनों जो हैं वो फ़िक्र व फ़न करने की कोशिश करती हैं, है ना। दोनों रूहानियत पर बात करती है, मौसीक़ी पर बात करती है, नज़रियात, ख़याल, ज़बान, है ना, अदब, ये सब चीज़ें क्या है हमारी यकसा हैं,
ठीक है, हो सकता है हम नाम से डिफरेंट हों, मज़हब से हम डिफरेंट हों, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना वो यही है कि दूसरों को तकलीफ़ मत दो, है ना। अपने लिए, अपनी कौम के लिए काम करो, किसी दूसरी कौम को बुरा मत कहो, ठीक है ना। मिलजुल कर रहो। जब हम एक ही देश में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो हमें लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। और हमारी तहज़ीब कल्चर सब सेम है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, लिखा है तहज़ीब की यकजहती किसे कहा जाता है। तो देखिए, तहज़ीब की यकजहती का मतलब, यकजहती मतलब एक जैसा होना, ठीक है। तो देखिए, जो अगर हम कहें राजस्थान का है, तो फिर वो राजस्थान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वहाँ पे उनका बोलना, बात करना, पहनना, ओढ़ना सब एक जैसा ही होता है। अब दिल्ली वाले सब एक जैसे, है ना। आप लखनऊ चले जाए, सब एक जैसे। आप बिहार चले जाए, वहाँ कोई भी मज़हब हो, दिखेंगे वो सब एक जैसे, है ना। उनका जो हम कहते हैं ना बात करने का तरीक़ा होता है ना। उनके जो आदाब होते हैं, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सब मिल के बनाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अगला सवाल देखिए, लिखे शायर ने नज़्म के आखिर में किस अज़्म का इज़हार किया है, ठीक है। तो किस अज़्म का इज़हार किया है, तो यहाँ पे इसी की बात बताई है कि यकजहती जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ना। वहदत, वहदत मतलब भी क्या होता है, एक होना। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे हमेशा। और लड़ना क्या है, लड़ना बेकार है। लड़ने से क्या होता है, हम पीछे होते चले जाते हैं। लड़ने से क्या होता है, दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। आखिर में अख्तरुल इमान की जो नज़्म है ये नहीं आ रही है, एतमाद, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस था, मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है, आई नो बेटा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप ही लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कमेंट होता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा रहा, और चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप करके ही जाएं, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करें तो फिर मेहरबानी करके अनसब्सक्राइब ना करें, ठीक है। क्योंकि ये चैनल देखिए आपका अपना है, आपके लिए ही यहाँ पे वीडियो बनती है, ठीक है। अगर आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी मोटिवेशन से ही ये वीडियोस बनती हैं, आपके कमेंट से कि मैम आप वीडियो बनाइए, हमें ज़रूरत है, तभी मैं आपके लिए बनाती हूँ, राइट। तो आप लोग के लिए चैनल है, आपकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।